गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत पावरफुल सेशन है, इसको हम समझेंगे। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज डिस्कस करने वाले हैं। आज मेरे पास एक क्वेरी आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, उसको आज अच्छे से डिसॉल्व इसको हम करेंगे आपके साथ बैठ के। इसको अच्छे से मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। क्या क्वेश्चन था सर? मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है सर, मैं ट्रेड लेता हूँ, लेकिन क्या है मेरे साथ ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बात करने वाला हूं किस चीज़ की कि 99% ट्रेडर्स ना एक गलती जरूर करते हैं अपनी स्टार्टिंग फेज में। कौन सी है 99%? कौन सी गलती जो है हम लोग करते हैं? और मैंने भी की थी, मैं कोई अलग नहीं हूँ उसमें। 99% लोग जो है ये गलती अपनी स्टार्टिंग फेज में, जो हम लोग 3 मंथ जो होता है ना हमारा बेबी जो हमारा फेज होता है, उस जोन में हम लोग ये गलती जरूर करते हैं। तो उस गलती से कैसे बचना है, वो गलती क्या है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, उसके रिलेटेड मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वेश्चन आया था। ये बहुत ही अच्छे इंसान है जो कि राजेश जी हैं। ठीक है, राजेश जी है उनका शायद नाम। ठीक है, अभी राजेश जी ने मेरे से क्या पूछा कि सर मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ना मार्केट के अंदर, तो मैं कोई भी सेटअप मेरे फॉलो करता हूँ ना, तो वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी या मेरी जो विन रेट है वो मतलब कि मुश्किल से 55% तक मैं जा पाता हूँ। 55% तक ये मैं मैक्सिमम जा पाता हूँ। इसके बाद क्या है, जैसे मैं अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 में से मेरे लगभग 6 लॉसेस या कई बार क्या होता है 5 लॉसेस तो लगते ही लगते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। और ये जो है मेरे लिए एक मेंटल जिसे बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। बिकॉज क्या है, आपको लगातार 2-3 लॉसेस भी लग जाते हैं। उससे क्या है कि आपको अपने सेटअप पे डाउट आना, अपने एग्जीक्यूशन पे डाउट आना, अपने ऊपर जो भी हम करते हुए आ रहे हैं लास्ट 3 ईयर्स से, लास्ट 2 ईयर्स से जो भी हमने मेहनत की है ना, उस सब चीज़ पे डाउट आना। भाई आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, आपने कहीं से कुछ सीखा है, हर चीज़ पे एक डाउट आना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। इसको कैसे दूर करना है, और 99% लोगों के साथ ये इशू होता है। इसको हम आज अच्छे से डील करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक लाइन में समाप्त करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन में समाप्त करूं और मैं एक चीज आपसे बोलूं कि एक बिल्कुल सुन लेना, बिल्कुल लिसन के अच्छे सुनना भाई प्लीज। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत, क्या सुन लो भाई मैं क्या कर रहा हूं। ये सुनने में एक बार को आपको बहुत ही अजीब लगेगा कि भाई क्या बात कर रही है ना। समझो बात को, मैं इसको एक लाइन में समाप्त कर रहा हूं, सिंपल समझो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीतने वाले हो या हारने वाले हो। सिंपल, आपकी ट्रेड सही होने वाली है या गलत होने वाली है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क किससे पड़ता है वो समझो। फर्क उस चीज से पड़ता है कि जब आप जीत रहे हो, जब आप जो है आपका जो ट्रेड है वो सही जा रहा है, तब आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो, वहां पे आपकी अर्निंग क्या हो रही है, वहां पे आप कितना कमा रहे हो। और जब आप लॉस करते हो, वहां पे आप कितना पैसा मार्केट को दे रहे हो। ठीक है, गिफ्ट कर रहे हो, उनको दे रहे हो या फिर एसएल दे रहे हो, जो भी है। ठीक है, अब वहां पे मार्केट को कितना पैसा दे रहे हो वो मैटर कर रहा है। और जब आप कमा रहे हो, वो आप कितना कमा रहे हो ये मैटर करता है। ये क्वेश्चन ही खत्म हो जाता है। मतलब कि आप ये बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कितना जीत रहे हो कितना बार हार रहे हो। मतलब अगर मैं 10 ट्रेड लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप इसमें 10 में से 7 बार सही होने वाले हो, 5 बार सही होने वाले हो, 4 बार सही होने वाले हो या 9 बार सही होने वाले हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई चक्कर क्या है, देखो ये 4, 5, 7 मैं 4 लोगों के मान लेता हूं। ठीक है, यहां पे नाम ले लेता हूं ए, बी, ठीक है, सी और डी, है ना। ये मान के चलो 4 लोग हैं, ए बी सी डी हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड इनका कोई नाम है, ए बी सी डी हमने नाम रख दिया। अब मान के चलो ये 10 बार ट्रेड ली इन्होंने। ठीक है, 10 बार ट्रेड ली। एक जो ए थे वो 7 बार सही हुए। ठीक है, समझना बात को। ए जो थे वो 7 टाइम्स जो है वो सही हुए 10 में से। ठीक है, और जो बी है वो 5 टाइम ही सही हुए हैं, सी जो है वो 4 टाइम ही सही हुए हैं, और डी भैया वो 9 टाइम सही हो गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब गेम कहां चेंज होगा? गेम चेंज होगा कि ए ने कितना पैसा बनाया 7 टाइम सही होने के बाद। ठीक है, अगर ए ने 7 टाइम सही होने के बाद, जैसे सपोज करो उन्होंने क्या है, हर जो है उन्होंने खरीदारी की थी, 7 बार सही हुए, तो क्या हुआ, हर एक सही होने पे उन्होंने 2000 रुपए की अर्निंग करी, और हर एक लॉस करने पे उन्होंने 1000 रुपए का लॉस किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने 14,000 रुपए की अर्निंग की है
समझ में आ गई। और 3 टाइम उन्हें लॉस हुआ है, तो इसका मतलब उन्होंने 3000 रुपए की क्या है उन्होंने लॉस हुआ है उन्हें, ठीक है। तो ओवरऑल इन्होंने कितना कमाया, 11,000 रुपए अगर उन्होंने अर्न किया है। सिंपल समझ में आ रहा है, इतना सिंपल सी बात है, कहीं इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं समझा रहा, लेकिन बहुत पावरफुल चीज है, ठीक है। अब ये जो है भैया वो कितने कमाया उन्होंने, 11,000 रुपए कमाए, ठीक है। अब बी क्या है भाई साहब, बी का रिस्क एंड रिवॉर्ड अलग है, ठीक है। बी कह रहे हैं सर कि अगर मैं सही होऊंगा तो मैं 3,000 रुपए कमा रहा हूँ एक बार सही होने पे, और मैं लॉस करूंगा तो सही मैं जो है सिर्फ 1,000 रुपए का लॉस करूंगा, ठीक है। अब देखना सर क्या हुआ, बिल्कुल सिचुएशन चेंज हो जाएगी। इन्होंने 5 बार कमाया कितना, 15,000 कमा लिया, ठीक है। इन्होंने 5 बार सही होने पे कमाया कितना, 15,000 कमाया। लॉस कितने का दिया सर, लॉस 5 बार गलत हुए, 5,000 रुपए का लॉस दिया सर उन्होंने, ठीक है। 5 बार गलत हुए, 5 बार गलत होने पे क्या हुआ, तो आया कितना, 10,000 रुपए की अर्निंग इन्होंने भी की है। अब आप सोचो कितना अंतर आ गया, 1,000 रुपए का तो अंतर आया भाई। अंतर कितना आया, 1,000 रुपीज का अंतर आया। जब ये 5 बार सही होते, ये 7 बार सही होते। अब आ जाते हैं भैया चौथा, देखा ए जो है 1:2 को फॉलो कर रहा था, बी 1:3 को फॉलो कर रहा था। अब हम आ जाते हैं सी पे। सी भैया ने क्या कर रहा था, सी भैया 1:4 को फॉलो कर रहे हैं। अब देखो हम फोकस कहां कर रहे थे, हम हमेशा से गलत जगह पे फोकस करते आ रहे हैं। 99% लोग फोकस कहां कर रहे हैं वो बता दूंगा मैं भी, टेंशन मत लो, बिल्कुल अच्छे समझना वीडियो को। ये भाई साहब 1:4 को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि एक जीतने पर ये 4,000 रुपए कमा रहे होंगे, एक हारने पर, एक अगर उनका लॉस लग रहा है तो 1,000 रुपए का लॉस लग रहा होगा। मतलब कि क्या हो रहा है सर, मतलब सिंपल है कि इन्होंने अपना जीतने पर कितने रुपए कमाए, इन्होंने अपने जीतने पर हर एक ट्रेड पे 16,000 रुपए कमाए हैं, ठीक है सर। 16,000 रुपए, 4 बार जीते ना, 16,000 रुपए कमा लिए। और हारे कितने भाई, 6 बार हारे, ठीक है। 6 बार हारे, इसका मतलब इन्होंने क्या करा, 6,000 रुपए का लॉस भी किया। लॉस कितने का किया सर, 6,000 रुपए का। तो फिर दोबारा यहाँ पे कितने पे आ गए, 10,000 रुपए पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे कितने पे आए, 10,000 रुपए पे। अब आप देख रहे हो कि जिसकी विन रेट क्या है, जिसकी विन रेट आपकी 10 में से 7 बार सही हो रहा था वो 11,000 कमा रहा था, और जो 10 में से 4 बार सही हो रहा है वो भी 10,000 कमा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये विन रेट जो है फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये नो टाइम क्या कर रहा है, नो वाला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है 1:1 को या 1:0.5 को, ठीक है, वो फॉलो कर रहा है। भाई ये क्या कर रहा है, 0.5 को फॉलो कर रहा है, और हारते टाइम क्या हो रहा है इसका 1, ठीक है। और चक्कर क्या पड़ रहा है, ये हार रहा है ना, तो बड़ा हार रहा है, मतलब कि 1:, इसको ऐसे कर लो, इसको ये भैया बड़े हार जाते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है ना, हारते समय बहुत ज्यादा हार जा रहे हैं, ठीक है। कमा कितने रहे, 0.25%, और हार कितने रहे, सीधा 1 रुपया, समझ रहे हो। अब इसका रेशो क्या हो गया, 1 रुपया कमा रहा है, हारने पे 0.25 कमा रहा है, और जाने पे कितना जा रहा है, 1 रुपया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, समझा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके विन रेट में इसने नो टाइम जीता है, नो टाइम जीता है ओनली, ठीक है। तो नो टाइम जीता है, इसका मतलब कितने रुपए कमा लिए इसने। हम अगर देखें यहाँ पे तो इन्होंने क्या है, नो टाइम जीते नहीं तो 1,000 रुपए से मान लो 9,000 रुपए उन्होंने कमा लिया। अब हारे कितने टाइम है, एक बार हारे, लेकिन क्या हारे, बड़ा हारे। इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा कितना हारे सर, 4 टाइम से हारे। तो इसका 4 टाइम इंटू 1,000 मान लो, तो वो गया 4,000 रुपीज वो एक बार में ही हार गए, ठीक है। 1:4 रुपये में बोल लिया ना, तो एक बार में उसने 4,000 पे हारे। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इनके टोटल क्या निकल के आया सर, इनका टोटल निकल के आया, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इनका टोटल निकल के आया सिर्फ 4,000, इसमें से लगा लो तो अपना मोटा मोटा 5,000 पे, ठीक है। तो इन्होंने कितना कमाया, 5,000 पे। अब देखो मैं वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कोशिश कर रहे थे कि मैं जीतूं, ठीक है। इनका फोकस कहाँ पर, इनका फोकस था जीतने पे, इनका फोकस कहां था, इनका फोकस था बड़ा रेशियो लेने पे। चक्कर क्या होगा, जो ट्रेड आपको प्रॉफिट दे रही होंगी वही ट्रेड आपको बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। चक्कर क्या, आप 4 टाइम ही सही हो, लेकिन आपने राइड किया है ट्रेंड को। इधर आपको सही होने का प्रेशर नहीं है, यहाँ पे आपको सही होने का प्रेशर नहीं है। इधर क्या, आप सही होने के चक्कर में बड़ा लॉस कर बैठते हो। हम लोग कई बार सोचते हैं कि सर ऐसा सेटअप दे दो जो 99% सही हो, 90% की एक्यूरेसी हो। 90% की एक्यूरेसी क्या होती है, जो आपको 10% जो चांस होते हैं ना पीछे की साइड हारने के, वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जहाँ पे आपने देखा सीधा 4,000 का लॉस लगा, ठीक है। बिकॉज क्या है कि वो स्टॉप लॉस ही नहीं ले रहा था, वो वेट कर रहा था जब तक मेरी पोजीशन प्रॉफिट ना दे दे, मैं वेट करता रहूंगा। मतलब स्टॉप लॉस ही फॉलो नहीं हो रहा था एक तरह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो हो रहा है। इन तीनों केसेस में एक स्टिक स्टॉप लॉस जो है फॉलो हो रहा है। आप तीनों के साथ जा सकते हो, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन कभी डी के ट्रैप में मत फंस जाना। 99% लोग डी के ट्रैप में फंस रहे हैं। 99% लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं 90% एक्यूरेसी वाली ट्रेड में चला जाऊं, मैं ज्यादा से ज्यादा सही हूं। मैंने आपको पहली लाइन में क्या बोला था, मेरा फर्स्ट लाइन क्या थी, मैंने फर्स्ट लाइन आपको सिंपल ही समझाने की कोशिश करी कि ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, कि जब आप सही हो रहे हो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके एक्यूरेसी क्या है। अगर मैं ये बोल दूं आपको कि कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप सही हो या गलत हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला भाई। फर्क किससे पड़ेगा, जब आप सही हो तो कितना कमा रहे हो। एटलीस्ट आपका रेशो जो होना चाहिए 1:3 होना चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग को फॉलो करते हो, यू शुड बी क्लियर 1:3 से पहले तो निकलना ही नहीं है। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो हाँ 1:2 के आसपास आप जा सकते हो कि हाँ 1:2 1.8 आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको हमें लेना है। चक्कर क्या होता है, हम ना स्टॉप लॉस लेने में एकदम ऐसे शर्म करते हैं ना, पूछो मत। जो नया ट्रेडर होता है ना उसके साथ ज्यादा खुश लिए ये चीज कि नए ट्रेडर को क्या है, उसको एक चीज पकड़वा दी जाती है कि भाई एक्यूरेसी, इसके पीछे भागोगे तो सब सही है। और जो जो ट्रेडर थोड़ा सा घिस चुका है ना, मैं आपको बता रहा हूं, जिसके पास भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो कभी भी जो है ना एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागता, वो शॉर्ट चीजों के पीछे नहीं भागता। उसका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है, ये प्रोबेबिलिटी के पीछे भागता है कि यार इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, मैं सेटअप के पीछे जाऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। और वो क्या करेगा, हमेशा अपने स्टॉप लॉस को इज्जत देगा, सम्मान देगा, अपने स्टॉप लॉस पे निकलेगा। अगर यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ना नया लड़का जो आया है, नए लोग जो हैं, ठीक है, नए लोग क्या करेंगे, हमेशा ईगो में रहते हैं, ठीक है। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत जल्दी अपनी गलती को एक्सेप्ट करना नहीं मानते। यहाँ पे क्या हुआ, 3rd ईयर जो हो चुका है, जिसको 3 साल मार्केट में हो गए, लोग कहते हैं सर आप 3 साल के बोलते हो, 3 साल में होता क्या है भाई। 3 साल जो है, क्या सर एग्जीक्यूशन सीखने में 3 साल लगते हैं, या स्ट्रेटेजी सीखने में 3 साल लगते हैं, या मतलब कि मार्केट के अंदर भाई ट्रेड में डालने में तो 3 सेकंड लगते हैं। आपको 3 साल किस चीज में लग रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है जो मेरे से बार पूछा जाता है कि सर किस चीज के लिए 3 साल बोले हो। भाई 3 साल बोल रहा हूँ कि जो हमें आदत नहीं होती अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की, हमें ये सीखने में 3 साल लगते हैं कि गलती एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। क्योंकि चक्कर क्या है, हम सब ईगो में हैं, हम अपने रिलेशनशिप में हो गए, हम बाजार में आप चले जाओ, ठीक है, आपको जरा सा भी आपकी स्कूटी, आपकी बाइक किसी से टकरा जाएगी ना, भले ही आपकी गलती है, लेकिन आप उसमें भी चढ़ बैठोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक ईगो है कि मैं क्यों गलती मानूं, ठीक है। जो लोग गलती नहीं मानते, जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, ईगो में बैठे रहते हैं, मार्केट उन्हें आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जितना टाइम आप लोगे, किसी को 1 साल में गलती एक्सेप्ट हो जाती है, किसी को 10 साल में भी एक्सेप्टेड नहीं होती, ठीक है। हर एक का ईगो इशू अलग है, हर एक का माइंडसेट अलग है। तो मार्केट के अंदर ना आप लोग स्ट्रेटेजी को जो है स्ट्रेटेजी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है। आप इमोशंस को, एग्जीक्यूशन को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आप जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना, जो कि माइंडसेट है, अपनी ईगो को मारना। भैया अगर सही में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है ना, अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा। आपको गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ यार ये ट्रेड के अंदर मैं गलत था, जो मैं सोच रहा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, आज भी मेरे साथ होता है। मैं बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 7 कंफर्मेशन लेके बैठा हुआ हूं, ठीक है, यहां से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अगर उसने मेरा स्टॉप लॉस दिया है तो भैया उस स्टॉप लॉस पे निकलना है, वहां पे इफ और बट नहीं चलेगा। हाँ कई बार ऐसा होता है कि मुझे मार्केट ने 3 टाइम स्टॉप लॉस दे दिया, ठीक है, 3 टाइम स्टॉप लॉस दिया, बहुत ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहा हूं मैं, ठीक है, 3 टाइम, लेकिन एक बार वो आया तो भैया 20,000 रुपए का प्रॉफिट देके गया, ठीक है। वो है जब वो चला ना, उसने 20,000 रुपए का गिन दिया, तो 3 टाइम मुझे क्या लेके गया, 3,000 रुपए लेके गया, लेकिन जब देने आया तो 20,000 रुपए देके गया। बिकॉज क्या है, मेरा 7 कंफर्मेशन वाला सेटअप, भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि एक सेटअप भाई यही है, ठीक है, आपको 7 कंफर्मेशन के ऊपर काम करने को मिलता है, आप ये समझो। लेकिन स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होंगे, वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि स्टॉप लॉस इतना हो। हमें छोटे स्टॉप लॉस लेने हैं और जब कमाए तो बड़ा कमाए, ये मैटर करने वाला है, ठीक है। आप अगर ये 7 कंफर्मेशन वाला सेटअप जो है, मास्टर दी प्राइस एक्शन प्लस में डेटा एनालिसिस 2025, अगर आप वो सीखना चाहते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा लिंक, जाके आप चेकआउट जरूर करना उसमें कि आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। 1-to-1 जो है आपको हैंड होल्डिंग मिलती है, आपको लगता है कि हाँ भाई जहां भी आपको डाउट है आप मेरे से फोन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, वो सब चीजें वहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज जो हमें समझनी पड़ेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि हम क्या कर रहे हैं, बहुत जल्दी पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या है, मैं आपको बार बार बोलता हूं 3 साल देने हैं, ठीक है। 3 साल देने के लिए ना, इस चीज को अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 3 साल देने, आप लोग पहले दिन ही बोलोगे नहीं सर मार्केट में 3 साल देंगे तो इससे अच्छा तो कुछ और कर देंगे। भैया चक्कर क्या है ना, आपको जल्दी चाहिए, ठीक है। वही जल्दी के चक्कर में 99% जो लोग गलती कर रहे हैं ना, उनकी बातें कर रहा हूं, ठीक है। 99% लोग ये गलती कर रहे हैं, उन्हें मार्केट से पैसा ना तुरंत चाहिए भाई, तुरंत। मतलब भाई मुझे एक बात बताओ, तुरंत पैसा कहां मिलता है, कहां मिलता है तुरंत? स्कैम होता है भाई तुरंत, सिम बताऊं, ठीक है, स्कैम, ये बात सच है। आप जितना जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करोगे, मार्केट आपको स्कैम कर देगी। मैंने आपको पहले भी डाला था, जो लोग जल्दी मार्केट के अंदर पैसा बनाने की, भाई आपको मार्केट में सिंपल, ये मैंने बोला भी था, मार्केट में आपको सक्सेसफुल होने के लिए 3 साल लगेंगे, ठीक है। और जो जल्दी होना चाहता है उसको 10 साल भी लग सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रख लो। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए 3 साल लगेंगे, लेकिन अगर कोई जल्दी होना चाहता है तो उसको 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि जल्दी होने के चक्कर में वो बहुत बड़े बड़े स्कैम्स में फंसेगा,
गलतियां करेगा, अपनी कैपिटल लॉस कर देगा, अपने एग्जीक्यूशन को बिगाड़ लेगा, डिसिप्लिन होके कभी नहीं चल पाएगा, एक ही स्ट्रेटेजी को बार बार चेंज करता रहेगा, किसी भी चीज पर टिक नहीं पाएगा। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। अगर सच में आपको ये चीज वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है ना, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि ये चीजें ना हर एक नहीं शेयर करेगा। आपको स्ट्रेटेजी 10 जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन ये जो ट्रुथ है ना, ये जो हार्ट जो ट्रुथ है, ये हर कोई शेयर नहीं कर रहा। ठीक है, रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर करना, जिससे क्या है उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।